हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी अड्डा। ये विद्यार्थी अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और उसमें सबसे पहला हम लोग नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक इमेजिनरी और एक रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका इमेजिनरी नंबर का डिफिनेशन देखेंगे और इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर की हम लोग परिभाषा देखते हैं। बोलता है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5। अब बोलेंगे कि इसको हम क्यों नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये जो इसका वैल्यू है √2 का वैल्यू है। देखिए ये तो एक तो है कि इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। और दूसरा है कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, हर बार अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम इसको बार के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये p/q के रूप में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह √3 को भी नहीं लिख सकते हैं, √5 को भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग को इरेशनल नंबर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हम लोग को जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेशनल नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं रेशनल नंबर को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को इसके बाद हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन, भिन्न, और थर्ड पार्ट है डेसिमल यानी दशमलव। तो देखिए पूर्णांक किसको बोलेंगे? पूर्णांक कहने का मतलब जो पूर्ण हो, पूरा पूरी हो। ठीक है, पूर्ण संख्या हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। -1, -2, -3, -4, ये क्या है? सब पूर्ण संख्याएं। अगर हम कह सकें तो सीधा सीधी बोल सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जो नंबर लाइन पे हम जिसको हम लोग दिखा सकते हैं। नंबर लाइन मतलब देखिए नंबर लाइन में हम लोग दिखाते हैं कि नहीं, जैसे इधर हो गया 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह का। इधर मेरा पॉजिटिव साइड हो गया, इधर क्या होता है? नेगेटिव साइड होता है, -1, -2, -3। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? नंबर लाइन। उसी तरह फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को क्या हो गया? जिसको फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 1/2, 4/5। ये मेरा क्या हो गया? भिन्न हो गया। ठीक है, और उसी तरह डेसिमल अगर हम देखते हैं तो डेसिमल में क्या होता है? जैसे 2.53, 3.14, 6.2, 0.3। ये सारे क्या है? मेरा डेसिमल, दशमलव भिन्न का यानी दशमलव परिमेय संख्या का ये उदाहरण। आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जिसको हम लोग गिनती के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, जिसको हम लोग किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ... इस तरह क्या इन्फिनिटिव तक। ये सारी संख्याएं क्या है? ये सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और बात तो इसके बाद आता है पूर्ण संख्या का। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या का। तो देखिए वह सारी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग किया जाता है उसमें हम अगर 0 जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे 0 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं गिनती की संख्या में तो ये मेरा हो जाएगा पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस तरह करके ... कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। उसी तरह है इवेन नंबर। इवेन मतलब क्या हो गया? इवेन मतलब हो गया सम संख्याएं। सम संख्या किसको बोलते हैं? वे सारी संख्याएं जो 2 या 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, सम संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्या जो 2 से डिवाइड होता है। तो जैसे क्या हम बोल सकते हैं? 2 से तो डिवाइड होता है खुद, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, ... इस तरह इन्फिनिटी तक जितने भी सारे संख्याएं हैं सब क्या है? सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसी तरह ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ऑड नंबर में क्या लेंगे? सबसे पहले 1 लेते हैं, ये डिवाइड नहीं होता है 2 से। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, इस तरह का ... कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सारी संख्याएं क्या है? 2 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। इसके बाद है प्राइम नंबर। ठीक है,
अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या, वो किसको बोलते हैं, वे सारी संख्याएं जो किसी से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, सिर्फ एक से या फिर अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे उसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 नहीं होगा, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगला हो गया 13, 17, 19, 23। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं जो सिर्फ खुद से या तो फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अगला है कंपोजिट नंबर। अगला क्या है, कंपोजिट भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अगला है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, ठीक है। तो संपूर्ण संख्या हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, उसको अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो उसका जो गुणनखंड आता है उसको जोड़ने से वो संख्या प्राप्त होता है। मान लिया जैसे 6 है, 6 कोई संख्या है, 6 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 6 × 2 × 3, ठीक है, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने देखो 1 + 2 + 3 = 6। गुणनखंड को जोड़ने पर हम फिर से वही संख्या प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए यह मेरा संपूर्ण संख्या हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इससे छोटा ऐसा संख्या नहीं है जो जिसका गुणनखंड करने पर और उसको जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा विभाजन के नियम, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या को हम लोग किस तरह से कम समय में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।